नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में सरकार बन ही पाई है कि बीजेपी जेडीयू के बीच खटपट शुरू हो गई है। सरकार बनते ही अपनी पार्टी जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लेने को मजबूर हुए नीतीश कुमार को अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मुसीबत में डाला है। गिरिराज ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि इसको लेकर कानून बिहार में भी बनना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि लव जिहाद सामाजिक समरसता के लिए कैंसर हो गया है, जिसके बाद जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार के पुराने साथी और पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि बिहार में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए ऐसे किसी कानून की भी वहां जरूरत नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए 5 दिवसीय बिहार विधानमंडल का सत्र बदला हुआ नजर आएगा। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही अपने अपने सदन में नहीं होगी। विधान परिषद की कार्यवाही विधानसभा वाले हॉल में की जाएगी, जबकि विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा के विस्तारित भवन में आयोजित होगी। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। मैं हार के लिए नेतृत्व को दोष नहीं देता, पर पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कम से कम चुनाव के दौरान 5 स्टार कल्चर को छोड़ देना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हमारे नेता आजकल टिकट मिलते ही 5 स्टार होटल में कमरा बुक करा लेते हैं। नेताओं को पता होना चाहिए कि ऐसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। कांग्रेस पार्टी में बगावत पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, यहाँ कोई बगावत नहीं है। बगावत वह होती है जिसमें कहा जाता है इसको हटाओ। बगावत में बादशाह का वजीर सेना के साथ मिलकर बगावत करता है। बादशाह को जान से मार दे या हरा दे, उसे बगावत कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह सुधार है। असली वजीर वह होगा जो बादशाह को हकीकत बताएगा। केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसी तरह के कानून को खारिज कर दिया था। केरल सरकार के सोशल मीडिया को लेकर किए गए फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों के अलावा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि केरल सरकार के इस फैसले का विरोध पार्टी के भीतर भी हो रहा है और सरकार में सहयोगी पार्टी भी इससे अपसेट हैं कि इस फैसले से पहले सहयोगियों से राय मशविरा करना चाहिए था। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को गठबंधन की अगली बैठक में उठाया जाएगा। वहीं दबाव के बाद सीएम पिनाराई विजयन ने कहा है इस अध्यादेश का उपयोग मीडिया या अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो राज्य में गायों के कल्याण के लिए जनता पर एक छोटी सी रकम टैक्स के रूप में लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने भोजन का एक हिस्सा खुद खाने से पहले गायों और कुत्तों के लिए रखा करते थे। अब इस परंपरा का पालन केवल अपवाद स्वरूप ही होता है, इसलिए मैं गौशालाओं में रहने वाली गायों की भलाई के लिए जनता पर एक छोटी सी रकम टैक्स के रूप में लगाने के बारे में सोच रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गाय का दूध दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने फरवरी दंगों के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ रविवार को 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। इनमें 2 प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं। दोनों जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं। चार्जशीट के मुताबिक खालिद ने बाहर से ही दंगों को अंजाम दिलाया। चार्जशीट में कहा गया है कि खालिद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दंगे भड़काना चाहते थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिले और अल्पसंख्यक विरोधी नागरिकता कानून को वापस लेने का दबाव बन सके। ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई की अदालत ने रविवार को भारती और हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई होनी है। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नीचे सुरक्षा बलों को रविवार को एक सुरंग मिली है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने जम्मू पुलिस के डीजीपी के हवाले से लिखा है, इसका इस्तेमाल भारत में उन आतंकवादियों को भेजने के लिए किया गया था जो नागरोटा में गुरुवार को मारे गए थे। इस ऑपरेशन में बीएसएफ भी पुलिस के साथ थी। बीएसएफ के मुताबिक ये सुरंग 150 मीटर लंबी और 3 फीट चौड़ी है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 6 दिनों में दिल्ली में कोरोना के कारण 648 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ हर दिन लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में भी बेड की समस्या आने लगी है। बता दें, पिछले एक दिन में दिल्ली में 6,746 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल एक्टिव मामले 40,000 के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के लोगों से कोरोना के खिलाफ अपनी सावधानियां कम नहीं करने तथा दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब ये नहीं है कि महामारी चली गई। ठाकरे ने कहा कि कोरोना की अगली, दूसरी या तीसरी लहर सुनामी जैसी हो सकती है, इसलिए सभी तरह के सुरक्षा उपायों का पालन करें। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले का आयोजन करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि कुंभ मेला जनवरी 2021 में अपने दिव्य रूप में हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। यात्रियों की भीड़ और कोरोना महामारी को देखते हुए मेला का सफलतापूर्वक आयोजन बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 511 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 91,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,33,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,43,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।